LOC पर भारतीय जहरियत की एक और कोशिश नाकाम। पाक फौज ने मुनावर सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर ने भिम्बर के इलाके मुनावर सेक्टर में पाकिस्तानी फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी की। क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की जा रही थी। पाक फौज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन के क्वाडकॉप्टर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज दुश्मन के किसी भी मज़मूम इरादे को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक फौज हर जहरियत का मौसर और भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल के हसास तरीन इलाके में पेश आया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी बरादरी और UN से मुतालबा किया है कि भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी और मुजरिमाना जबर को रोका जाए। पाकिस्तानी मंदूब जवाद अजमल ने कहा कि भारतीय रियासती मशीनरी के तहत कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम इंसानियत के खिलाफ जराइम हैं और आलमी बरादरी को उनका मुहासबा करना चाहिए। उन्होंने भारत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद न करने का इल्जाम लगाया और जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसफाना राय शुमारी पर जोर दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने दहशतगर्दी के शिकार अफराद की आलमी नेटवर्क वोटान के आगाज का खैर मकदम करते हुए उसकी शदीद मजम्मत की। उन्होंने पहलगाम हमले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान सियाहों की हलाकत पर गहरे रंज का इजहार करता है। पाकिस्तान ने सिबी में ट्रेन पर होने वाले हमले को बैरूनी सरपरस्ती का नतीजा करार दिया और कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए रियासती सतह पर होने वाले मजालिम को भी रोकना होगा। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारत को जवाबदेह बनाए और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम्मात के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने चीन में बैनुल-अक़वामी मेडिकल एंड इनोवेशन कन्वेंशन में शिरकत की, जहां उन्होंने चीनी दवा साज और तिब्बी आलात बनाने वाली कंपनियों को पाकिस्तान में पैदावारी यूनिट्स कायम करने की दावत दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सेहत के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं और हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रही है। वजीर सेहत ने टेली मेडिसिन के मंसूबों पर रोशनी डालते हुए बताया कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के दरमियान फर्क खत्म किया जा सकता है। उन्होंने शहरियों के तिब्बी रिकॉर्ड को नादरा के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने के मंसूबे का भी जिक्र किया, जिससे सेहत के शोबे में मौसर पॉलिसी साजी मुमकिन होगी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में रिवायती चीनी तिब के फरोग के हुकूमती अज़्म का भी इयादा किया। रात 18वां मैच मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। ये अहम मुकाबला लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान्स अब तक खेले गए 6 मैचेस में से सिर्फ एक फतह हासिल कर सकी है। आज की मुमकिना शिकस्त के साथ मुल्तान सुल्तान्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के इम्कानात खत्म हो सकते हैं। दूसरी जानिब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 5 में से 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर ने कहा है कि सनती शोबे की बहाली और बरामदात में इजाफा वज़ीर आज़म का विजन है। उन्होंने कहा कि बरामद कुरंदगान मुल्की मईशत की शारक हैं और उनकी तादाद बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ये बात उन्होंने मंगल के रोज अपनी ज़ेरे सदारत वज़ीर आज़म की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बरामदात बढ़ाने वाली कमेटी के इजलास में कही। इजलास में बरामदात में कमी की वजूहात जैसे कि महंगी बिजली, ज्यादा टैक्स और वैल्यू एडिशन की कमी पर गौर किया गया। कमेटी के अरकान ने कहा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और बैनुल-अक़वामी मयारात की पासदारी नागुज़ीर है। हारून अख्तर ने मसाइल के हल के लिए ज़ेली कमेटियां तश्कील देकर मुताल्लिका जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। महकमा तालीम गवादर की जानिब से स्कूल दाखिला मुहिम 2025 के सिलसिले में इल्म की रोशनी हर बच्चे तक के उन्वान से एक शानदार सेमिनार का इन्नेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर एहतशाम ने कहा कि हुकूमत के साथ अवाम की शमूलियत तालीम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है और हमें मुआशरती नाइंसाफियों के खात्मे के लिए हर बच्चे तक तालीम की रोशनी पहुँचानी होगी। रुकन सूबाई असम्बली मौलाना हदायतुर रहमान बलोच ने कहा कि 5000 बच्चों के स्कूल में दाखिले का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया गया है, ताहम मजीद काम की जरूरत है। उन्होंने तालीम को अव्वलीन तरजीह बनाने पर जोर दिया। जिला भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा और तुलबा को अवार्ड्स और लैपटॉप से भी नवाजा गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय धमकियों के खिलाफ तमाम सियासी जमातों के सेनेटर्स मुत्तहिद हो गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने सेनेट इजलास में वाज़िया किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो तारीख में याद रखा जाएगा।
سینیٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ایٹمی ریاست ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اجلاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ سعیدال خان ناصر کی صدارت میں ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی، پی ٹی آئی کے علی ظفر، اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، سینیٹر منصور کاکڑ اور فیصل واوڈا نے ملک کی یکجہتی پر زور دیا۔ ارکان نے وزیر اعظم سے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کی تجویز دی اور یقین دہانی کرائی کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابن رافل نے کہا کہ پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش مثبت قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کے صرف 5 منٹ بعد کسی پر الزام عائد کرنا نامناسب تھا۔ رابن رافل نے موجودہ کشیدہ صورتحال پر زور دیا کہ عالمی برادری کو اب عملی اقدامات کرنے چاہیے اور پاکستان اور بھارت کی قیادتوں کو عوام کے مفاد میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان سے حج آپریشن 2025 کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ پہلی حج پرواز PK 713 آج صبح 4:45 پر 442 عازمین کو لے کر اسلام آباد سے مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور PIA کے CEO عامر حیات نے عازمین کو رخصت کیا۔ کوئٹہ سے بھی آج پہلی حج پرواز روانہ ہو گئی، جبکہ لاہور سے رات 10 بجے روانگی ہوگی۔ PIA کے مطابق اس سال 35,200 عازمین کو 117 سے زائد پروازوں کے ذریعے سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔ حج آپریشن 2 مراحل میں تقسیم ہے اور اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹس پر روڈ ٹو مکہ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے تاکہ حجاج کرام کی سعودی عرب میں امیگریشن کی مشقت کم ہو۔ اسپین اور پرتگال میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد بحالی کا عمل جاری ہے۔ پرتگال میں 89 میں سے 85 پاور سب اسٹیشن مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسپین کے وزیر اعظم کے مطابق اسپین میں گرڈ آپریٹرز نے ملک کی 50% بجلی بحال کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے مشترکہ نیٹ ورک میں پیدا ہونے والی خرابی کے باعث یہ بڑا بریک ڈاؤن ہوا، تاہم خرابی کی اصل وجہ کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب فرانس کے جنوبی علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث اسپین اور پرتگال میں پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا، جبکہ میٹرو ٹرینوں کا آپریشن بھی معطل رہا۔ اسپین اور پرتگال میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد بحالی کا عمل جاری۔